इसमें आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये पहला ही हमारा जो वीडियो इसमें जो रहा है गोल को लेकर, फर्स्ट गोल वाला जो है हमारा, उसी का एक्सटेंशन वीडियो है ये। क्योंकि इसमें मुझे एक चीज़ को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने लास्ट टाइम में तो समझा दिया था, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा, मगर फिर भी यहाँ पे मैं कुछ एक चीज़ को ऐड करना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा-सा मैं एक्चुअली अच्छी तरीके से डिफ़ाइन करूँगा। देखिए, हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स मूव ऑन माय डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पे, सपोज़ कीजिए एक फैमिली है, एक कंट्री में एक फैमिली है। फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ओके। अभी जो 5 मेंबर्स हैं ना, ये 5 मेंबर्स में क्या है कि ये 5 मेंबर्स में जो इनकम है, मतलब एक ही पर्सन कमाता है, ठीक है? और उसका जो इनकम है वो कितना है? वो है 10,000, ओके। अब 10,000 जो वो कमाता है, 10,000 में जो उसका एक्सपेंडिचर है वो है 8,000। उसके बाद उसमें जो वो सेव करता है, वो सेविंग है 1,000। और उसके बाद जो वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, इस होप में कि कल भी उस इन्वेस्टमेंट से कल भी एक और सोर्स ऑफ इनकम बन जाए उसको। तो वो कितना कर रहा है वहाँ पे? वो 1,000 कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ आ जाती है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि यहाँ पे फैमिली मेंबर्स बढ़ जाएंगे। अ, आप ले लीजिए कि 8 हो गए, 8 मेंबर्स हो गए। 8 मेंबर्स पे क्या होगा कि अब इसका मतलब है हर एक चीज़ ज़्यादा चाहिए। 8 के साथ-साथ आप ले लीजिए 9 भी हो सकते हैं, ठीक है? अब जब यहाँ पे 9 होंगे या 8 होंगे तो इससे क्या होगा कि हमने देखना है कि क्या ये जो है ये स्टेबल रहेगा या जो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लेके चले कि ये स्टेबल नहीं, ये सॉरी स्टेबल ही रहेगा, ये डायनामिक नहीं रहेगा, डायनामिक नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ये। अब अगर कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नंबरिंग है ये तो बढ़ती जाएगी ना, ये तो बढ़ती जाएगी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम उन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, मतलब जो एवरेज कंट्रीज़ है। एवरेज कंट्रीज़ कौन सी है? एवरेज कंट्रीज़ ले लीजिए वो जहाँ पर कैपिटल इनकम बहुत कम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक फैमिली की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि होते होते क्या होगा कि ऐसा टाइम आएगा जब इसका एक्सपेंडिचर जो है ना वो कितना हो जाएगा, वो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर चला जाएगा, वो 10 चला जाएगा, ठीक है। कितना चला जाएगा? 10,000, जितनी इनकम है, ठीक है। और होते होते क्या हो जाएगा कि जब ये चीज़ें होंगी आहिस्ता से आहिस्ता, हाँ, पहले 9 होगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो बढ़ता जाएगा क्योंकि मेंबर्स बढ़ रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा टाइम आएगा जब यहाँ पे जो है वो ज़ीरो होने लगेगा। फिर ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ से और मेंबर अगर बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो ऐसा टाइम आएगा जब एक्सपेंडिचर जो है 10 प्लस हो जाता है। बहुत केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में। तो अब और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसकी इनकम को अफेक्ट करते हैं, लाइक इन्फ्लेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल सा। तो इसका मतलब है बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा कि सैलरी इसका जो है बहुत कम है। और आपने सुना होगा, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि कि कब हमारा जब हमारे जो गवर्नमेंट जितना एक्चुअली रिसीव कर रहा है और एक्सपेंडिचर जो जो वो कर रहा है, वो जो रिसीव कर रहा है उसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसीव जो है वो कम कर रहा है, ठीक है। और ऐसे होते होते जो है वो एक कंट्री का दिवालिया हो जाता है। ये कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्री का दिवालिया मतलब उसकी इकोनॉमी का दिवालिया हो जाता है। तो स्टार्ट तो जो है वो तो यहीं से होगा ना, मैंने कहा सारी कहानी जो है यहीं से, इस चीज़ को समझिए
कि हमें स्टार्ट माइक्रो लेवल से करना है। कंट्रीज को आप क्या ले लेते हैं, कंट्रीज को आप क्या कहते हैं? कंट्रीज जो है दुनिया में जितनी भी है, ऑल दोज कंट्रीज आर एक्चुअली अ कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल फैमिलीज। तो एक कंट्री को आप ले लीजिए, एक बहुत बड़ी फैमिली है और क्या है, और कुछ नहीं है। मैं इंडिया की बात करता हूँ, बहुत बड़ी फैमिली है और क्या है, और कुछ भी नहीं है। हम जितनी भी कंट्रीज है, वी आर अ लार्ज फैमिलीज एंड नथिंग एट ऑल, और कुछ नहीं है। तो उसको, उसकी इकोनॉमी को समझने के लिए आपने माइक्रो लेवल से स्टार्ट करना। फैमिली फैमिली से ही तो है, होगा ना सब कुछ, फैमिली से ही स्टार्ट करेंगे हम। क्योंकि अगर मैं बात करूं कैपिटलिस्ट क्लासेस की, ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लासेस की अगर मैं बात करूं, तो कैपिटलिस्ट क्लासेस जो भी है, वो जो भी अपनी चीज़ों को सेल करते हैं, या वो जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, या जो भी वो ट्रेड करते हैं, या वो जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हैं, उसके बाद ये सब होते होते उनके पास जो भी इनकम आता है, या वो जो भी वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो इनकम उनका होता है, या जो भी जिसको हम रेवेन्यू कहेंगे, जो भी वो जनरेट करते हैं, उसमें वो गवर्नमेंट को जितना टैक्स देते हैं, टैक्स जो भी जाता है। तो अब ये कहाँ से होगा? तभी होगा ना जब कंजप्शन होगा इन चीज़ों का, जब इन चीज़ों को कंज्यूम किया जा रहा होगा। जब कंजप्शन ही नहीं होगा, चीज़ों को कंज्यूम ही नहीं किया जाएगा, जब आपको कंज्यूमर ही नहीं मिलेगा, आप क्या करेंगे? आपके कुछ भी नहीं करेंगे। आप तो पॉसिबल ही नहीं है ना, खुद की बनाई हुई चीज़ों को खुद थोड़ी इस्तेमाल करेंगे वो। बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, एंड वी ऑल नो दैट हमारी जो आज की इकोनॉमीज है, वो सारी जो है इंटरलिंक्ड है। तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे अगर बहुत ज्यादा है ना, अगर 100 फायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के, 101 जो है ना उसके नुकसान भी है। आर यू गेटिंग में? इस चीज को समझिए आप ध्यान से, कि किस तरह से ये जो है ना, ये एक डेडली वायरस है। अब देखिए, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो ऐसे होते होते क्या हो जाएगा कि ये जो फैमिली है ना, ये क्या हो जाएगी, ये कहाँ चली जाएगी, ये यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये तो एक सिंपल सी एक फैमिली की बात की ना मैंने। अब ऐसे ही कितने और फैमिलीज किसी कंट्री में रह रही होंगी, तो ऑब्वियस है वो भी अफेक्ट होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पे ये चीज़ सोचने वाली है। एक सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल दी, आप इसको थोड़ा सा ना एब्स्ट्रैक्ट व्यू में समझने की कोशिश करें, कि किस तरह से ये जो है ना हमें अफेक्ट कर सकता है। ग्लोबलाइजेशन है, आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, बीमारियां फैल रही है बहुत तेजी के साथ। सो इसका मतलब है मोर्टेलिटी रेट, सॉरी, डेथ रेट। मोर्टेलिटी रेट मींस डेथ रेट। ओह सॉरी, मोर्टेलिटी रेट मींस डेथ रेट, डेथ रेट, ठीक है। डेथ रेट का रेशो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा डेथ रेट का रेशो। मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मोर्टेलिटी रेट जब बहुत ज़्यादा होगा, किसकी वजह से? कि जो है, आप ले लीजिए कोई पर्टिकुलर वायरस फैला, और मोस्टली इसमें, इसकी चपेट में जो है वही लोग आते हैं जो पहले से ही इसकी चपेट में है। और दूसरा ये आ गया कि आबादी जो बढ़ेगी बहुत तेजी के साथ, अरे उससे फर्टिलिटी रेट भी तो बढ़ेगा, वो भी तो बढ़ेगा, बर्थ रेट। तो क्या ये ज्यादा डेथ रेट और ज्यादा बर्थ रेट इफेक्ट नहीं करेगा इकोनॉमी को? बिल्कुल करेगा। मैडम ये इसको समझिए ना आप। तो ये कितना बुरा असर डाल रहा है, कि ये आपको, जहां आप 100 पे है ना, ये किस तरह से आपको -100 पे पहुंचाता है। एक तो हुआ कि चलो आप 100 पे हैं, 90 पे आ रहे हैं, आप 80 पे आ रहे हैं, 60 पे आ रहे हैं, 10 पे आ रहे हैं, समझ आती है बात। मगर ये तो कह रहा है कि ये आपको 100 से ना -100 पे पहुंचाता है ये। ठीक है, ये बात समझ आई हमें, कि ये इतना डेडली असर डालता है। अपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके। और इकोनॉमी के ऊपर तो वो तो
बाद में तो बात इकोनॉमी पे आएगी ना। जब इकोनॉमी पे आएगी, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि वो जो इकोनॉमी है ना, वो इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड है? रिसोर्सेज के ऊपर। जब वो इकोनॉमी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बहुत बड़ा असर जो है रिसोर्सेज के ऊपर भी पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक फैक्टर वेरियस फैक्टर को क्रिएट करता है, एक फैक्टर। और ये ऐसा फैक्टर है जो अपने आसपास ना, अपने आसपास 100 प्लस फैक्टर्स को क्रिएट कर सकता है। और वो 100 प्लस फैक्टर्स क्या करेंगे? मिलकर बेड़ा गर्क कर देंगे इकोनॉमी का, किसी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी का। और जब किसी कंट्री की पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी का जब बेड़ा गर्क होगा, दिवालिया हो जाएगा बिल्कुल, वो जो है वो डिग्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, शन्न हो जाएगी पूरी तरह से। तो क्या आपको लगता है कि बाकी कंट्रीज के ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पड़ेगा ही पड़ेगा। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस चीज को समझिए। सो यहाँ पे ये चीज़ मैं समझाना चाहता था। ज़्यादा और डेप्थ में भी हम जा सकते हैं, इसके ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बस इस चीज़ को समझिए कि इसीलिए इन्होंने पहले ही इसको कहा कि हमने ख़त्म ही कर देनी है, गरीबी को ख़त्म ही कर देना है। उससे ये होगा कि एक तो हम देखिए ना, कंजर्वेशन जैसी चीज़ें जो है, सस्टेनेबिलिटी जैसी चीज़ें आपको तब समझ आएंगी जब आप इसकी, मैंने वही कहा ना, अपने आसपास एक ऐसा सर्कल बना देता है ना ये। ठीक है, जिस तरह के कोविड जो है, मैंने कहा कि कोविड की अगर हम वायरस की बात करें, वो जो उसमें उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज है ना, जो फीचर्स हर दिन चेंज होती रहती है, डायनामिक है, वैसे ही ये भी है कि ये अपने आसपास इस तरह के फैक्टर्स है ना, हजारों फैक्टर्स क्रिएट करता है कि ये तो कुछ सालों में ही, विद इन 1 सेंचुरी, अगर इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो ये समझिए कि हमारे आने वाली जनरेशन आपको पत्थर तोड़ते हुए नजर आएंगी। रिसोर्सेज को कंजर्व करना, सस्टेनेबिलिटी की बात करना, उसको तो आप भूल ही जाए ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रिसोर्सेज को अगर हम यूटिलाइज नहीं भी करते हैं, बट हमारी आबादी के बढ़ने की वजह से और इसके इल इविल इफेक्ट्स की वजह से, जो इसके इल इफेक्ट्स है ना, उसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ये जो है इकोसिस्टम को भी जो है ना, इनडायरेक्टली उसको भी जो है अफेक्ट करेगा। आबादी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, मैंने आपको लास्ट टाइम जो बताया था। ठीक है, तो लिमिटेड है हमारे रिसोर्सेज, तो जब बढ़ती रहेगी तो वो तो बहुत बुरा असर डालेगा इकोसिस्टम के ऊपर। जब इकोसिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, फिर उधर रहेगा क्या? आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज़ समझने वाली है, बड़ी ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि किस तरह से ये एक बहुत बड़ी जो है, एक आप कह सकते हो एक बहुत बड़ी जो है, एक फैलने वाली एक पैंडमिक, एक आप कह सकते हो एक एक है वो, आप कह सकते हो वायरस है, और जो कोविड से भी ख़तरनाक है। और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। वरना मैंने वही कहा कि इसी तरह अगर रहा, मैंने कहा ना, ये ऐसे फैक्टर्स, ऐसे सर्कल्स बना देगा ना अपने आसपास, 100 की बात की, कि कुछ नहीं रहेगा 100 साल में, और हमारी पत्थर तोड़ते हुए नजर आएंगे। मीन्स देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्टोन एज, हमारी आने वाली जनरेशन। क्या आप वो देना चाहते हैं अपनी आने वाली जनरेशन को? नहीं। सो इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम आपके सामने लाएंगे, श्योरली लाएंगे, और गोल सेकंड के ऊपर होगा। अगर आप चाहते हैं इसको मैं थोड़ा और एनहांस करूँ, श्योरली मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड ब्लेस यू ऑल।